कि जनक किए कई हरैया में और सीता निकली मलरिया में। महाराज मैया सुने ना और जनक दोनों पत पत्नी मिलकर के सोने का हल चलाते हैं। जा गागर गड़ी थी मई हर की फाली पहुंच गई। गागर के मुंह में जाकर के जब हर की फाली बची है, उछल के गागर ऊपर आ गई, फूट गई। जिस गागर में के कन्या का अवतार हुआ। महाराज जैसे ही गागर फूटी, एक बेटी का अवतार होता है। कन्या को मैया सुनैना ने उठाई और गोदी में दुबका लिया और लेके भागी। आगे आगे मैया सुनैना, पीछे पीछे महाराज जनक भागे चले जा रहे हैं। महाराज जनक ने कहा महाराज भागमान दिखा तो दे, क्या है? बोला चले आओ चले आओ चले आओ चले आओ चले आओ। मैया सुनैना बीच भवन में आके खड़ी हो गई। जब बीच भवन में खड़ी हुई हैं तब मैया ने पल्ला उठाया और कही महाराज आओ देख लो, मेरे घर में बिटिया पैदा हुई है। मैया ने क्या कहा कि मेरे बिटिया पैदा हुई और आज की माता होती तो जय कहती कहे देखो टिंकू के पापा मोई खेत में छोरी डरी मिली है। लेकिन मैया ने कहा कि मेरे बिटिया पैदा हुई है। महाराज जैसी महाराज जनक ने सुना तो विद्वानों को बुलाया, पंडितों को बुलवाया, नामकरण संस्कार करवाया गया। तो पत्रा के अनुसार ज्योतिषियों ने कहा कि जब ये बेटी पैदा हुई उस समय शीतकाल पड़ रहा है, कोहरा पड़ रहा है, इसलिए इस बेटी का नाम रखते हैं सीता। क्या? सीता। धीरे धीरे ये सीता 5 वर्ष की होती है। महाराज जब भी मैया सीता 5 वर्ष की होती हैं, एक दिन मैया अपने घर में बुहारी लगा रही थी, यानी लीप रही थी, तो भोले बाबा का दिया हुआ धनुष, देखिए ये धनुष आया कहां से? देखिए ये धनुष एक बार देवताओं में राक्षसों में झगड़ा हुआ तो विद्वानों ने कहा कि हे इंद्र, जब राक्षस लोग जीत रहे थे और देवता लोग हार रहे थे तो विद्वानों ने कहा कि इंद्र तुम जाकर के महात्मा दधीच के पास चले जाओ और उनसे कुछ मांग करके रीढ़ की हड्डियां मांग करके लाओ। अगर महात्मा दधीच की रीढ़ की हड्डियां तुम्हें मिल जाएंगी तो तुम विजय पा जाओगे। तो देखिए इंद्र वेश बदल करके महात्मा दधीच के पास गए और महात्मा दधीच ने जैसे ही देखा पहचान लिया और कहा कहिए इंद्रदेव कैसे आए हो, क्या आवश्यकता पड़ गई वेश बदलने की? जवाब इंद्र ने कहा कि अब तुमने हमें पहचान लिया तो बताना जरूर पड़ेगा। इंद्रदेव ने कहा कि गुरुदेव हमें तुम्हारे रीढ़ की हड्डियों की आवश्यकता है। महात्मा दधीच हंसने लगे, कहा कि इंद्रदेव अभी तो हम जिंदे हैं, जीवित हैं और जीवित व्यक्ति की हड्डियां मिल नहीं सकती और तुम दरवाजे पर आए हो तो हम तुम्हें निराश होके नहीं जाने देंगे। देखिए हम समाधि ले जाएंगे, तुम कामदेव को बुलवाकर हमारे शरीर को चिरवा देना, जिसमें से एक वज्र निकलेगा और 2 धनुष। उस धन वज्र अपने पास रख लेना और एक धनुष भगवान विष्णु को दे देना और एक धनुष भगवान भोले को दे देना। तो वही हुआ, महात्मा दधीच समाधि ले गए और कामदेव को बुलवा करके इंद्रदेव ने दधीच के शरीर को चिरवाया, जिसमें एक वज्र 2 धनुष निकले।
वज्र इंद्रदेव ने अपने पास रखा। वो एक धनुष भोले बाबा को दिया, दूसरा धनुष भगवान विष्णु को दिया। वही भोले बाबा ने धनुष परशुराम को दिया। परशुराम ने वो धनुष मेरे भैया महाराज अज को दिया। वो अज के जमाने का रखा हुआ धनुष महाराज जनक के यहाँ रखा है, जिससे कोई व्यक्ति जीवन में हिला भी नहीं पाया। बड़े बड़े राजा हो गए, लेकिन उस धनुष को कोई उठा नहीं पाया। एक दिन मैया सीता आंगन में बुहारी लगा रही यानी लीप रही हैं, तो क्या हुआ कि जिस जनक दुलारी सीता ने और बचपन में कौतक दिखा दिया, जनक दुलारी सीता ने बचपन में कौतक दिखा दिया। उन्हें शंकरी जी के धनवा को और एक हाथ से उठा दिया। कि श्री जनक दुलारी सीता ने बचपन में कौतक दिखा दिया। उन शंकर जी के धनवा को और एक हाथ से उठा दिया। महाराज मैया सीता ने एक हाथ से धनुष उठा दिया। जिस समय मैया सीता ने धनुष उठाया उस समय मैया सीता की उम्र 5 साल 5 महीने 7 दिन की थी। महाराज एक जिस धनुष को बड़े बड़े राजा बलधारी नहीं उठा पाए, और मैया ने 5 वर्ष की उम्र में धनुष को उठा दिया और एक हाथ से चंदन लगा दिया यानी लीप दिया। जनक दृष्ट को खड़े होकर के देख रहे थे। जोश में आदमी होश खो देता है। महाराज जनक जोश में होश खो बैठे और खुशी के कारण मुंह से एक बात निकल गई और कहने लगे क्या कि जिस महावीर की मां शक्ति और धनवा को तोड़ गिराए, उसी वीर को निर्विवादी जानकी विवादी जाएगी। श्यावर रामचंद्र की। महाराज देरी नहीं हुई। श्री सुखदेव जी समझाते हुए बोले हैं कि राजन परीक्षित जनक ने देरी नहीं की। आज तो बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया और पत्र लिखवाए, देश देश में पत्र भिजवाए कि महाराज जनक अपनी बेटी सीता का स्वयंवर करने के लिए जा रहे हैं। जो वीर हमारे यहाँ पर धनुष को आकर के तोड़ेगा वही हमारी बेटी सीता के साथ नाता जोड़ेगा।
महाराज एक पत्र महाराज जनक ने आजमगढ़ में विश्वामित्र की कुटिया पर भिजवाया। जैसे ही विश्वामित्र को ये पत्र मिला, विश्वामित्र ने कहा, बेटा राम, महाराज जनक अपनी बेटी सीता का स्वयंवर करने के लिए जा रहे हैं। कल का स्वयंवर है, चलो हम और आप देखने के लिए चल रहे हैं। जब ये कहा कि चलो हम और आप स्वयंवर देखने के लिए चल रहे हैं, भैया देरी नहीं हुई। आगे आगे विश्वामित्र, पीछे पीछे राम चले जा रहे हैं। उधर महाराज जनक बड़े अच्छी तरीका से जनकपुर को सजवा रहे हैं, बारात की तैयारियां कर रहे हैं। मन में विचार कर रहे हैं, ऐसा वीर योद्धा कौन आएगा जो धनुष को आकर के तोड़ेगा और मेरी बेटी सीता के साथ नाता जोड़ेगा। महाराज आज देरी नहीं हुई। बियाबान जंगल में जब जा रहे हैं तो क्या देखा, एक पत्थर की शिला पड़ी है। राम ने कहा, गुरुदेव ये पत्थर की शिला या कोई दिखाई नहीं दे रहा, ये पत्थर की शिला में क्या देख रहा हूँ। विश्वामित्र ने कहा, बेटा राम, ये गौतम ऋषि की नार अहिल्या है और गौतम ऋषि के श्राप से ये पत्थर हो गई है। राम ने कहा, गुरुदेव वो कैसे? जवाब दिया, ये गौतम ऋषि की नार अहिल्या इतनी सुंदर थी कि इसकी सुंदरता देख करके एक दिन जब इंद्र ने इसे देख लिया तो इंद्र देख करके पागल हो गया। इंद्र का मन डिग गया। इंद्र भागकर के चंद्रमा के पास पहुंच गया। महाराज परीक्षित, विचार जैसे व्यक्ति से मिलते वो जैसे विचारों का होता। तुमने देखा होगा, कोई बीड़ी सूतता होगा तो बीड़ी सूतने वाले के पास बैठा होगा, है ना। कोई चिलम सूतता होगा तो चिलम के पास, चिलम सूतने वाले के पास बैठा होगा। और देखिए फूलों के हार से कुछ मुद्रिकाओं से सम्मान किया है। यानी शिवम नगला बंसी से कामना करते सद्बुद्धि प्रदान करें, भगवान का आशीर्वाद सर पर बना रहे। बोलिए आनंद कंद भगवान की। परीक्षित महाराज, हम तो कथो भूल गए, कहाँ चल रही थी। देखिए चोर होगा वो चोरी करने के वाले के पास बैठेगा। यानी जैसे विचारों का व्यक्ति होगा वैसे विचारों के पास ही बैठेगा। महाराज चंद्रमा के 27 पत्नियां थी, फिर भी अपने गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा को लेकर के भाग गया, जिससे चंद्रवंश चालू हुआ था। भाग करके इंद्रदेव चंद्रमा के पास पहुंच गए और एक बात कही, मामा चंद्रमा, गौतम ऋषि की नार अहिल्या इतनी सुंदर है, उसकी सुंदरता देख करके मेरा मन डिग गया। और बोले हैं कि देखन में जा प्यारी लगे रे मेरे भैया, जागो रूप न भरन हो जाए जी। देखन को रूप नवरनो जाएगी। अरे देखना में जा प्यारी लगे अरे मेरे दादा, जागो रूप नवरनो जाएगी। देखना में प्यारी लगे मेरे बाबा, जागो रूप नवरनो चेहरा सुंदर देख के इंद्र
इंद्र गयो लुभिया गोरी गोरी पैया नरम कलैया देख के लागिन शोरे शर्मा सुंदर देख के इंद्र गयो लुभिया कातक की बरनी करे बबीता देखी नाई अहिल्या सीना जैसे ही इंद्र ने अहिल्या को देखा चंद्रमा मामा मैं पागल हो गया हूं और बोला जाके सुंदर नैन कटीले आई मेरे तिलक हर गए जाके सुंदर नैन कटीले आई मेरे तिलक हर गए को हार गए आए मेरे मन में बस गए भैया तिलक हार गए जाके सुंदर नैन कटीले आए मेरे तिलक हार गए चंद्रमा से कही मामा इतनी सुंदर है मैं देख के पागल हो गया हूँ बस एक बार अहिल्या से मुलाकात करा दे चंद्रमा ने कही क्यों पागल है रहे हो जी तो दाएं बाएं हाथ को खेल है चलो चंद्रमा ने कही क्या करें कैसे करें सोई इंद्र ने कही कि मैं तो देखिए 101 रुपए का हार आया है यानी प्रमोद कुमार मोहनिया उर्फ बाबूजी की तरफ से कामना करते सद्बुद्धि प्रदान करे भगवान का आशीर्वाद सर पर बना रहे बोलिए आनंद कंद भगवान की। सही है बाजार से लाते तो कम से कम 100 रुपया को 120 हम बनते हो ना 20 रुपया डिस्काउंट मिलेगा कहाँ और 100 रुपया की लॉटरी तो खोली नहीं है। जवाब दिया इंद्र ने मैं इतना पागल हो गया हूँ अहिल्या के साथ छल कपट करना चाहता हूँ आज देरी नहीं हुई। चंद्रमा ने कहा कि कैसे करोगे। उसी समय इंद्र ने कहा और बोले हैं कि तुम मुर्गा बन जाना मैं बाबा बन जाऊंगा। सुन रहे हो मामा जी तुम रात चले जाना आवाज लगा देना घर घुस जाऊंगा तुम द्वारे पर रहना। मेरा इतना काम करना मेरा इतना काम करना एहसान न भूलूंगा तुम मुर्गा बन जाना मैं बाबा बन जाऊंगा। महाराज जवाब दिया तो मुर्गा बन जाओ हम बाबा बन जाएंगे
क्योंकि गौतम ऋषि मुर्गा 3 बजे बोलता है, फिर सब 3 बजे गंगा स्नान के लिए जाते हैं। और तुम रात्र के 12 बजे जाकर के मुर्गा बन के आवाज लगा देना। गौतम ऋषि समझेंगे सवेरा हो गया, और वो तो धोती उठाकर कमंडल उठा करके गंगा स्नान के लिए चले जाएंगे। हम गौतम ऋषि का रूप धारण करके अहिल्या के पास चले जाएंगे। महाराज वही हुआ, जाकर के चंद्रमा मुर्गा बन करके दरवाजे पर आवाज लगाई है क्या कि गजब कर डालो बाई मुर्गानी, गजब कर डालो। गजब कर डालो बाई मुर्गानी, गजब कर डारो भाई मुर्गानी, गजब कर डारो भाई मुर्गानी। द्वारे पे आवाज लगाई, द्वारे पे आवाज लगाई, गौतम ऋषि ने तब सुन पाई। तब ऋषि ने तब सुन पाई। आए हेलो अब ही गाँव फुलालो, अब ही गाँव फुलालो, जय बगिया में गजब कर डारो जय मुर्गानी, गजब कर डारो जय मुर्गानी, गजब। महाराज इधर तो चंद्रमा मुर्गा बनकर ठीक 12 बजे बोला, आज देरी नहीं हुई। जैसे ही मुर्गा बोला, गौतम ऋषि कहने लगे आज बड़ा जल्दी सवेरा हो गया, आज बड़ा जल्दी सवेरा हो गया। धोती उठाई, कमंडल उठाया, चल दिए। महाराज इधर इंद्र गौतम ऋषि का रूप धारण करके अहिल्या के पास पहुंच गया। जब अहिल्या के पास पहुंचा है, अहिल्या को अपने पति की पराई की पहचान नहीं हुई। जब गंगा पर गौतम ऋषि पहुंचे, डुमकी लगाई है, उसी समय गंगा मैया प्रकट हो गई। गौतम ऋषि जब रोज सवेरे 3 बजते थे तब तुम स्नान करने के लिए आते थे, आज ठीक 12 बजे तुम स्नान के लिए आए हो। गौतम ऋषि इतनी रात में स्नान करने के लिए क्यों आए हो? गौतम ऋषि ने कहा नहीं माँ, नहीं माँ, रोज मुर्गा बोलता था तभी मैं आता था, और आज भी मुर्गा बोला है तभी मैं आया।